हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। द 100 का तीसरा मुकाबला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेंस वर्सेस वेल्श फायर विमेंस के बीच में होगा 7 अगस्त हेडिंगली लीड्स के ऊपर। रात 7:30 बजे आपको ये मैच देखने को मिलेगा। देखो यहाँ का सरफेस कैसा खेलता है, मैंने क्या लिखा है। ये सरफेस ना आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेगा। अगर सरफेस हार्ड है तो बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आएगा। सो क्वालिटी रन्स भी बन सकते, क्वालिटी बैटर्स, क्वालिटी शॉट सिलेक्शन से। ये चीज आपको नोट करना है। बट वहीं पे अगेंस्ट स्विंग बॉलिंग, अगर ग्रास की लेयर है तो हार्ड सरफेस है तो बॉल बाउंस भी रहेगा और स्विंग भी। मतलब अगर कोई क्वालिटी स्विंग बॉलर है तो उसके सामने थोड़ा सा स्टेडीली बैट करना पड़ सकता है। पेसर्स की अगर मैं बात करूंगा तो अगर ग्रास है तो डेफिनेटली वहां पे मूवमेंट मिलेगा क्वालिटी बॉलर्स को, बट खराब लाइन एंड लेंथ रन्स लीक कर सकते हैं। स्पिनर्स देखो यहाँ पे हार्ड है ना तो बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आएगा ड्यू टू हार्डनेस। अगर बैट्समैन कोई गलती करता है तभी वहां पे विकेट्स फेंके जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है ये गेम बैटर्स और पेसर्स का हो सकता है। आउटफील्ड यहाँ की बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इस मैच के रिगार्डिंग जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट, पिच की फोटो, सब कुछ आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के टॉप कमेंट में मिलेगा। अगर मैं वेन्यू रिकॉर्ड यहाँ पे देखूं तो देखो यहाँ पे टोटल मैचेस खेले जा चुके हैं 14। बैट फर्स्ट वाली टीम ने 8 मैच जीते, बैट सेकंड वाली टीम ने 6 मैच जीते। एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो, मुझे लगता है 140 प्लस तो बनना ही चाहिए। जिस तरीके से स्टार्ट मिला है लॉर्ड्स के ऊपर, 178 का टारगेट रखा था, वहां पे स्कोरिंग पैटर्न भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके चल सकते हो। अब दोनों भी टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स। ओपनिंग में पेरिन आएगी। पेरिन का डोमेस्टिक फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हॉली आर्मिटेज, पीबी लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड न्यूजीलैंड सीरीज में बेहतरीन करके आ रही है। ए डेविडसन रिचर्ड्स, जॉर्जिया वेराम, बेस हीथ, केट क्रॉस, लिंजे स्मिथ, ग्रेस बॉलिंजर एंड यहाँ पे लूसी हाइगम। ठीक है, बेंच के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रेसी पॉर्स की भी अगर जगह बनती है लूसी हाइगम की जगह पे तो आ सकती है। कैथरीन फ्रेजर, क्लैरिज टर्नर, किसी की जगह यहाँ पे बनेगी नहीं। वेल्श फायर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सबसे पहले सोफिया टर्नर के ऊपर भी ध्यान रखना। ठीक है, सोफिया डंकली टैमी बेमोट के साथ आएगी। हेली मैथ्यूज वन डाउन पे, सारा ब्राइस, जेस जोनासन, जॉर्जिया एल्विस, केटी जॉर्ज, केटी लेविक, फ्रेया डेविस, बेथ लैंगस्टन एंड शबनम इस्माइल आपको खेलते हुए दिख सकती है। यहाँ पे किसी और का ऑप्शन जैसे कि एलेक्स ग्रिफिथ का जगह भी बनता है, देखते हैं खेलती है नहीं। रिसेंट फॉर्म की हम बात करेंगे और हर एक प्लेयर्स के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स विमेंस। देखो डेविना पेरिन, इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही खतरनाक है। ओडीडी में अच्छा कर रही है, T20 ब्लास्ट में उतना खास किया नहीं है, बट बहुत ही अटैकिंग खेलने को देखती है। मतलब आता है इनको लॉफ्टेड शॉट्स खेलना। हेड टू हेड अभी तक खेला नहीं है, सो अगर आपको ट्राई करना है करके चल सकते हो। इनका मैचअप अगर आप देखोगे, एलेक्स ग्रिफिथ्स के सामने एक बार विकेट फेंका है, केटी लेविक ने भी एक बार आउट किया, फ्रेया डेविस को ठीक ठाक खेला है, जॉर्जिया एल्विस को भी इन्होंने ठीक ठाक खेला है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर है, जैसे ये खेलती है कॉर्डेलिया ग्रिफिथ लंदन स्पिरिट्स के लिए, वैसे ही ना डेविना पेरिन है। हॉली आर्मिटेज राइट हैंड बैटर, लेग ब्रेक स्पिन उतनी बॉलिंग करती नहीं है, बट बैटिंग की अगर हम बात नोट करेंगे तो यहाँ पे देखो 21 रन, यहाँ पे 100 भी मारा है ओडीडी में, और T20 ब्लास्ट में उतना खास किया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा कर पाएगी। अगर डिफरेंशियल करना है कर सकते हो, बट सामने मैचअप बहुत ही तगड़ा है। फ्रेया डेविस ग्रास की लेयर है तो मूवमेंट मिल सकता है। ग्रिफिथ्स ने भी एक बार आउट किया है, जॉर्जिया एल्विस, शबनम इस्माइल। यार शबनम इस्माइल के सामने तो बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा इनका, ये चीज आपको नोट करना है। पीबी लिचफील्ड लेफ्ट हैंडेड बैटर, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, कुछ लॉफ्टेड शॉट्स खेलती है, स्वीप शॉट स्पिन के ऊपर खेलना जानती है, बट उसी के चक्कर में ना कैचेस भी फेंक के जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अटैकिंग के चक्कर में, और 360 डिग्री रिवर्स स्वीप मारती है, ये चीज आपको नोट करना है। हेड टू हेड में 40 रन आए थे, वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी। अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रह सकती है। शबनम इस्माइल ने इनको 3 बार आउट किया, जेस जोनासन ने भी 3 बार आउट किया, सोफिया डंकली ने 1 बार आउट किया, बट शायद यहाँ पे बॉलिंग नहीं करेगी। ग्रिफिथ्स, फ्रेया डेविस को इन्होंने ठीक ठाक खेला, एली मैथ्यूज को भी विकेट दिया नहीं है। ट्राई करना है कर सकते हो, मैं भी सोचूंगा। एनाबेल सदरलैंड राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट। रिसेंट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज गई थी ना, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रही है। सरफेस हार्ड है, ग्रास की लेयर है, अगर वीक बॉलिंग रही तो रन लीक करेगी, अदरवाइज यहाँ पे विकेट्स भी मिल सकते हैं। सो कैप्टन वर्स कैप्टनसी ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन निकल के आने वाली है, ये चीज आपको नोट करना है। बैटिंग से भी कुछ लॉफ्टेड शॉट्स, और बॉलिंग तो आपको पता ही है 15 से 20 बॉल तो मिलेंगे।
मैचअप्स अगर आप देखोगे इनका, तो मैथ्यूज ने इनको 2 बार आउट किया है, जेस जोनासन ने भी 2 बार आउट किया है, फ्रेया डेविस ने 1 बार आउट किया है, शबनम इस्माइल ने 1 बार एंड जॉर्जिया एल्विस के सामने 1 बार विकेट फेंका है। केटी लेवी के सामने विकेट फेंका नहीं है, बट फेंक भी सकती है। ए डेविडसन रिचर्ड्स, बॉलिंग का उतना एक्सपेक्ट मत करना, राइट आर्म मीडियम फास्ट 1 से 2 आ सकते हैं, मतलब 10 बॉल 5 से 10 बॉल आ सकते हैं। और बैटिंग आपको पता है सेंसिबल बैटिंग करना जानती है। इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग कर रही थी, स्वीप शॉट खेलती है स्पिन के सामने, कभी कभार लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में कैच भी फेंकी जा सकती है। हेड टू हेड में देख सकते हो विकेट्स तो मिले हैं, बट रिसेंट बॉलिंग उतनी नहीं कर रही है। बट यहाँ पे कितने बॉलर्स रहेंगे वो भी देखना है। जॉर्जिया डेविस के सामने 1 बार विकेट फेंका है, जेस जोनासन के सामने 1 बार विकेट फेंका है, फ्रेया डेविस को खेला है, विकेट दिया नहीं है। शबनम को 1 बॉल 1 रन, हेली मैथ्यू 6 बॉल 5 रन, केटी लेविक 18 बॉल 19 रन। ठीक है। जॉर्जिया वेराम की बॉलिंग जो है ना, वो विकेट टेकर है, थोड़ा सा फुलर लेन डालती है, एलबीडब्ल्यू बॉल के चांसेस क्रिएट करती है, हेड टू हेड में विकेट लेस गई है, बट विकेट टेकिंग ऑप्शन है यार ये। ठीक है, ये भी आपके लिए एक डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन निकल के आ सकती है। कुछ बैटिंग से बड़े शॉट्स भी खेलना आता है इनको। मैचअप्स अगर आप देखोगे इनका, तो एल्विस जेस जोनासन के सामने एंड शबनम इस्माइल के सामने 1 बार आउट हुई है। बेस हिट, राइट हैंडेड बैटर प्लस विकेट कीपर, थोड़ा सा लेट ऑर्डर आएंगी बैटिंग में, देखना अगर ऊपर प्रमोटेड है तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं उतना रिकमेंड यहाँ पे करने नहीं वाला हूँ। इनका मैचअप देख सकते हो, शबनम इस्माइल, मैथ्यूज, केटी जॉर्ज, जॉर्जिया डेविस के सामने। केट क्रॉस, देखो राइट आर्म मीडियम फास्ट है, लेंथ को हिट करती है, ग्रास की अगर अच्छी खासी लेयर है तो एक हल्का सा मूवमेंट मिल सकता है, इनको ध्यान रखना। हेड टू हेड में विकेट्स, एक मैच में 2 विकेट्स और बाकी विकेट लेस भी गई है। रिसेंट फॉर्म उतना खास भी नहीं है, ऑफ कटर या फिर निप बैकर बोल सकते हो, वो ट्राई करने को देख रही है, बट वो वर्क नहीं हो पा रहा है, पेस भी थोड़ा सा कम हुआ है, लाइन एंड लेंथ पकड़ के डालती है। ठीक है, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी बन सकती है। केट क्रॉस के ऊपर ध्यान रखना। लिंजे स्मिथ, देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, मैंने क्या बोला है कि ग्रास की लेयर हुई, हार्ड सरफेस है तो उतना इजी रहेगा नहीं, बट ये स्टंप लाइन पकड़ के डालती है, और यहाँ पे इन्होंने विकेट्स भी पिक किए, ये चीज आपको नोट करना है। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, एक आध विकेट मिल भी सकता है। ठीक है, हेड टू हेड में 3 विकेट्स निकाले थे इन्होंने। आई थिंक ये जो 3 विकेट्स थे ना, ये इसी लीड्स के ऊपर, इसी वेन्यू के ऊपर निकाले शायद। ग्रेस बॉलिंजर, इसके ऊपर ध्यान रखना यार, लेफ्ट आर्म एंगल क्रिएट करती है राइटी के लिए, अंदर बढ़ के बॉल आता है, वहां पे एक आध विकेट मिल भी सकता है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है, ट्राई करना है, डिफरेंशियल कर सकते हो। लूसी आएगा सामने, अगर लेफ्टी बैटर से ऑफ ब्रेक स्पिनर है ये, लेफ्टी बैटर से तभी इनको ट्राई करना ज्यादा, और स्पिन फ्रेंडली ट्रैक या फिर स्लो सरफेस रहा तो, अदरवाइज मैं उतना रिकमेंड यहाँ पे करूंगा नहीं। सोफिया टर्नर राइट आर्म मीडियम फास्ट है, लेंथ को हिट करती है, अगर इनको मौका दिया गया तो अब सोचेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे अभी तो रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। फ्रेजर ऑफ ब्रेक स्पिन उतना, मतलब यहाँ पे मौका मिलेगा नहीं। एला क्लैरिश को भी मौका यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। ग्रे स्पॉट्स, इसके पास लेंथ को हिट करने की कला है, अगर ग्रास की लेयर है तो ट्राई भी किया जा सकता है इनको, मतलब जीएल में। अब बात करेंगे वेल्श फायर टीम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे सोफिया डंकली, राइट हैंडेड बैटर, स्पिन उतना करती नहीं है, देखो अटैकिंग बैटिंग करना जानती है, स्पिन बेहतरीन खेलती है, पेस बेहतरीन खेलती है, सो डेफिनेटली पिक करके चलना है। डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको ट्राई करना है करके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रन्स भी आ सकते हैं। अगर आप इनका मैचअप देखोगे तो डेविडसन के सामने 2 बार आउट हुई है, ग्रे स्पॉट्स ने 1 बार आउट किया है, वेराम के सामने 1 बार आउट हुई है, और लिंजे स्मिथ के भी सामने 1 बार आउट किया है। वेराम को ओडीआई में भी विकेट फेंका है, सदरलैंड को इन्होंने खेला है ठीक ठाक, ये चीज आपको नोट करना है। ठीक है, टैमी बेमोंट, राइट हैंडेड बैटर, देखो रिसेंट फॉर्म ना, ये जो निप बैकर एलबीडब्ल्यू बोल्ड के जो चांसेस हो रही है, इनको यहाँ पे जो 0 पे आउट किया ना, इजी वोंग ने आउट किया था T20 ब्लास्ट में इंडिया के खिलाफ, 2 रन के ऊपर क्रांति गौड़ ने बोल्ड किया था, और यहाँ पे 5 के ऊपर एलबीडब्ल्यू क्रांति गौड़ ने आउट किया था, फिर एलबीडब्ल्यू यहाँ पे स्नेह राणा। देखो ये खेलती तो है, अगर वीक पुअर बॉलिंग हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे रन आएंगे, बट टाइट बॉलिंग हो रही है, कंट्रोल बॉलर से सामने, तो विकेट भी जा सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट रहेगी, कैप्टनसी भी करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलती है द 100 में, सो ये चीज आपको नोट करना है। इनका मैचअप अगर आप देखोगे तो सोफी टर्नर के सामने 1 बार विकेट फेंका है, सदरलैंड के सामने भी 1 बार विकेट इन्होंने फेंका है, सदरलैंड का एक मैचअप आपको देखने को मिलेगा, और वेराम का भी। ठीक है, ये चीज आपको नोट करके चलनी है। हेली मैथ्यूज, राइट हैंडेड बैटर प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन, बैटिंग आपको पता ही है, क्लास बैटिंग करती है, बॉलिंग में हल्का सा एक लक भी चाहिए, और कभी कभार रन्स भी लीक करती है, विकेट लेस भी जाती है, एक आध विकेट, कुछ रन्स,
तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए कैप्टनसी वर्स कैप्टनसी ऑप्शन निकल के आ रही है। हेड टू हेड में भी देख सकते हो उतना खास किया नहीं है। इनका मैचअप अगर आप देखोगे तो वेराम के सामने इन्होंने टीम बहुत मार दिया है। सदरलैंड के सामने 4 बार विकेट फेंकी है T20 में, ओडीआई में ठीक ठाक खेली है। लिंजे स्मिथ के सामने 2 बार विकेट फेंकी है। बेलिंजर ने भी 1 बार आउट किया, ग्रेस बॉलिंजर, और ए डेविडसन ने भी 1 बार आउट किया इनको। सारा ब्राइस राइट हैंड बैटर विकेट कीपर है, थोड़ा सा लॉफ्टेड के चक्कर में विकेट फेंक के जाती है। आपने इनको दिल्ली कैपिटल्स में भी देखा होगा विमेंस प्रीमियर लीग में, लास्ट बॉल पे छक्का मारी थी, वो मुझे अभी भी याद है। कुछ शॉट सिलेक्शन बेहतरीन खेलती है, ऑफ साइड बेहतर खेलना चाहती है, और हेड टू हेड में भी देख सकते हो रन तो आए हैं, बट बैटिंग ऑर्डर 2 डाउन या फिर 3rd डाउन जा सकता है, और कभी कभार डिमोट भी हो सकती है। मैचअप वेराम, बॉलिंजर, कैथरीन फ्रेजर, लिंजे स्मिथ के सामने आपको देखने को मिल सकता है। जेस जोनासन लेफ्ट हैंडेड बैटर प्लस लेफ्ट में ऑर्थोडॉक्स, बैटिंग भी थोड़ी बहुत करना जानती है, विमेंस प्रीमियर लीग से खेल के आ रही है यहाँ पे। देन बॉलिंग तो आपको पता ही है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, डेथ ओवर्स में भी आती है, विकेट पिक करना जानती है। बट ये ग्रास वाला कंडीशन है, हार्ड सरफेस है, अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर्स में भी आती है, विकेटिंग ऑप्शन है, वर्थ इट ऑप्शन निकल के आ सकती है। सदरलैंड के सामने 2 बार आउट हुई है, वेराम के सामने भी 1 बार विकेट फेंका है। जॉर्जिया एल्विस लाइन एंड लेंथ पकड़ के डालती है राइट आर्म मीडियम फास्ट, कभी कभार विकेट लेस भी जाती है, बट लेंथ को हिट करती है। सामने वाले बैटर्स अगर खराब है तो वहाँ पे विकेट्स भी मिल सकते हैं, कभी कभी ओवर्स भी कट होते हैं। राइट हैंडेड बैटर है, बैटिंग से भी कुछ रन्स करना जानती है, सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है। अगर आपको ट्राई करना है वर्थ इट ऑप्शन रहेगी। जो वेराम के सामने 1 बार विकेट फेंका है, लिंजे स्मिथ एंड ग्रेस बॉलिंजर के सामने भी 1 बार विकेट फेंका है। केटी जॉर्ज लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, राइट हैंडेड बैटर है, कुछ शॉट्स भी खेलना आता है, कुछ बॉलिंग भी है, सो देखेंगे इनका रोल क्या टीम डिसाइड करती है, अदरवाइज मैं उतना अभी तो रिकमेंड करूंगा नहीं। केटी लेविक एक इम्पोर्टेंट रहेगी, लेग ब्रेक स्पिनर रहेगी, ये चीज आपको नोट करके चलना है, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही है, 1 आध विकेट तो डेफिनेटली इनको मिलता ही है, और डेथ ओवर्स में भी 1 आध और आता है इनका, सो यही कारण है कि इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएगी। फ्रेया डेविस भी एक इम्पोर्टेंट राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है। ओडीडी में देख सकते हो 2 विकेट 0 विकेट, और T20 ब्लास्ट में भी विकेट पिक किए, हेड टू हेड में भी विकेट पिक किए, 1 आध विकेट मिल जाता है। बेथ लैंगस्टन बहुत ही एक्सपीरियंस है यार, इनके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अपने इंडिया के लिए जुलन गोस्वामी है ना, मैं जब भी इनको देखता हूँ तब मुझे ऐसे ही लगता है, और इनका एक्शन भी वैसे ही है। इन्होंने जॉर्जिया रेडमानी को भी बोल्ड मारा था, ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। और T20 ब्लास्ट में देख सकते हो विकेट लेस गई है, बट ये सरफेस अगर ग्रास रहा, हार्ड सरफेस है, तो पेसर्स को सूट करेगा, 1 आध विकेट मिल भी सकता है। खराब लाइन लेंथ रही तो मार भी खा सकती है, बट अच्छी कला है इनके पास। शबनम इस्माइल यार, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है यार कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेंथ को हिट करती है, ग्रास वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे बॉल स्किड भी करता है, तो डेफिनेटली इनको तो प्रिफर करना ही है। और जो एक्शन 22 के ऊपर आप शबनम इस्माइल को भी ट्राई कर सकते हो। फिलिप्स को मैं उतना रिकमेंड यहाँ पे करूंगा नहीं, एमिली विंसर, लिंजे स्मिथ के सामने मैचअप है। जॉर्जिया डेविस, इनके ऊपर ध्यान रखना, ऑफ ब्रेक स्पिनर है, और इनको विकेट्स मिलते हैं, ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। 100 में स्पेशली तो 1 आध विकेट तो मिलता ही है, डिफरेंशियल जीएल में ट्राई करना है कर सकते हो, बॉलिंग ऑप्शन भी देखना है। एलेक्स ग्रिफिथ्स यार, इसके ऊपर ध्यान रखना, ये बेहतरीन बॉलर भी है, और विकेट्स पिक करना चाहती है, थोड़ा सा लाइन लेंथ स्टंप को पकड़ के डालती है, विकेटिंग ऑप्शन भी है, और हेड टू हेड में भले ही विकेट लेस गई है, बट इनके ऊपर ध्यान रखना है। मैचअप भी देख सकते हो, लिंजे स्मिथ, लूसी आइगम, सोफिया टर्नर। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, सो जो 2023 में खेला गया था, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 145 का टारगेट रखा, और पीबी लिचफील्ड ने 40 रन बनाए थे वहां पे, और सोफिया डंकली को 1 विकेट मिला था। वेल्श फायर जब चेज करने आई तो उतना टारगेट चेज नहीं कर पाई। सोफिया डंकली 29 रन, केट क्रॉस को 2 विकेट, ग्रेस बैलिंजर को भी 2 विकेट्स मिले थे। उससे पहले भी देख सकते हो 2022 का भी आप क्रॉस चेक करके चल सकते हो, सारा ब्राइस यहाँ पे रन्स किए थे, और एनाबेल सदरलैंड ने भी रन्स किए थे, लूसी आइगम को 1 विकेट मिला था, और हॉली हर्मिटेज ने 40 रन किए थे। आई थिंक वहां पे वो मिडिल ऑर्डर में आती थी। अब वेन्यू रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे, वेन्यू स्टैट्स हर एक प्लेयर्स, देखो नॉर्दर्न के बैटर्स डोमेस्टिक में, एनाबेल सदरलैंड 4 मैच में 93 रन, एवरेज भी देख सकते हो। ऐसे ही आप बाकियों का भी देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस चेक, ए डेविडसन रन्स भी देख सकते हो, बेसिट, डेविना पेरिन भी देख सकते हो, जॉर्जिया वेराम का भी आप यहाँ पे, हॉली हर्मिटेज देखो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 97 का है, वो डोमेस्टिक में होगा, ठीक है, ओडीडी में होगा आई थिंक। सोफी टर्नर भी है। बॉलिंग की अगर आप बात नोट करोगे डोमेस्टिक में, तो एनाबेल सदरलैंड 4 मैच में 5 विकेट, डेविडसन
डोमेस्टिक में ज्यादा बॉलिंग करती है। ग्रेस बैलेंसर 9 में 4 विकेट, वेराम 8 में 5 विकेट, हॉली हर्मिटेज उतना विकेट मिला नहीं है। केट क्रॉस 10 में 14, लिंजे स्मिथ 17 में 22 विकेट, ठीक है। और सोफी टर्नर, ग्रेसी पॉट्स का भी देख सकते हो। वेल्श फायर का अगर आप देखोगे तो T20 डोमेस्टिक में बैटर्स में एलेक्स ग्रिफिथ्स 3 मैच में 43 रन, विंडसर 1 में 25, जॉर्जिया एल्विस 2 में 15 रन, हेली मैथ्यूज 2 में 30, सोफिया डंकली 2 में 67 और सारा ब्राइस का भी देख सकते हो। टैमी बेमॉन्ट 2 में 45 और हाई स्कोर 45 का एक मैच में 0 पे आउट हुई थी। बॉलर्स का अगर आप देखोगे वेल्श फायर का एलेक्स ग्रिफिथ्स विकेटलेस, लैंगस्टन 5 में 2 विकेट, फ्रेया डेविस 2 में 2 विकेट, जॉर्जिया एल्विस 2 में 2, जॉर्जिया डेविस 1 में 3 विकेट, हेली मैथ्यूज 1 में 1, केटी लिविंग 16 में 29, केटी जॉर्ज 3 में 1, शबनम इस्माइल विकेटलेस गई है शॉकिंगली। अब बात करेंगे अपनी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट टैमी बेमॉन्ट को रखा है। अगर आप चाहे तो सारा ब्राइस के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। देन बॉल बैटिंग में जॉर्जिया एल्विस के बदले आप किसी और को भी ले सकते हो। पीबी लिचफील्ड, सोफिया डंकली इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलराउंडर में एनाबेल सदरलैंड, हेली मैथ्यूज, जॉर्जिया वेराम, जेस जोनासन, एलेक्स ग्रिफिथ्स का मैं सोचूंगा क्या करना। अगर खेल गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे फ्रेया डेविस भी ऐड कर सकता हूँ। शबनम इस्माइल, केटी लिविक, केट क्रॉस, लिंजे स्मिथ का भी आपके लिए ऑप्शन बनेगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक हेली मैथ्यूज, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेराम, जेस जोनासन, शबनम इस्माइल, टैमी बेमॉन्ट, सोफिया डंकली, पीबी लिचफील्ड, ये कुछ आपके लिए ऑप्शन बन सकते हैं। ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने टॉप कमेंट में दिखेगा। थैंक यू।